आइए भक्तों, आज आपको शिव जी और कांवड़ यात्रा की कथा सुनाते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह यात्रा विशेष रूप से सावन माह में उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लाखों भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, गंगा जल लेने हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, सुल्तानगंज आदि पवित्र स्थानों से पैदल चलकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जल चढ़ाने जाते हैं। इस यात्रा की मूल पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से कुल 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में सबसे भयानक रत्न था कालकूट विष। यह विश्व इतना प्रचंड और जहरीला था कि उसके प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही इस विष से इतना डर गए थे कि सभी भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे। भगवान शिव ने करुणा भाव से सभी की प्रार्थना स्वीकार करी और उस घातक कालकूट विष को पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव को रोका और शिव के कंठ में ही उस विष को रोक दिया। इस कारण से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे महादेव नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर इतना अधिक गर्म हो गया था कि उन्हें शांत और ठंडा रखने के सभी उपाय व्यर्थ हुए। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने उन्हें जल अर्पित करना प्रारंभ किया। यह जल विशेष रूप से सभी पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी आदि से लाया गया, जिसमें गंगा का जल सबसे पवित्र माना गया। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धालु शिव भक्त आज भी गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। यह परंपरा ही पवित्र कांवड़ यात्रा के रूप में जानी जाती है। यह यात्रा त्याग, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। कांवड़िए कठिन रास्तों, गर्मी, वर्षा, धूल मिट्टी में नंगे पांव चलकर शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस कांवड़ यात्रा से सारी दुनिया को यह संदेश मिलता है कि यदि हमारी आस्था सच्ची हो और हमारा संकल्प अडिग हो तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। यह यात्रा न केवल शारीरिक तपस्या है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। हे भक्तों, यदि आपको और कोई धार्मिक कथा सुननी हो तो कमेंट में लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।